अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम ज़ैन तबस्सुम खामोश पठान चैनल की जानिब से आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम इस चीज़ पे बात करेंगे कि आजकल जो एजुकेशनल जॉब्स आए हुए हैं, जो पीएसटी है, सीटी है, डीएम है, ये जो जॉब्स आए हुए हैं फाटा वालों के लिए, उनको आप ख़ुद अप्लाई कैसे करेंगे। मतलब बाज़ार में आप लोग जाएंगे, वहाँ पे धक्के भी खाएंगे, पैसे भी लगेंगे और सब चीज़ें आपने ख़ुद बताने हैं, वो एंट्री करते हैं। लेकिन खुद इस चीज़ से बचने के लिए, इन धक्कों से बचने के लिए आप क्या करें, ख़ुद मेहनत करें और ख़ुद सब चीज़ें टाइप करें। बहुत इजी है। तो इस चीज़ पे आज हम क्या करेंगे, बात करने वाले हैं। इस चीज़ के ऊपर हम आज वीडियो बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप लोगों के पास मोबाइल है उससे भी होता है, या अगर आप लोग के पास लैपटॉप है फिर तो सोने पे सुहागा। अगर मोबाइल है तो आप क्या करें, यहाँ पे इस तरह मोबाइल होगा, ये सपोज़ मोबाइल है। राइट कॉर्नर पे यहाँ पे 3 डॉट होंगे। जब आप क्रोम ओपन करेंगे, उस 3 डॉट पे आप लोग क्लिक करें। नीचे डेस्कटॉप का ऑप्शन दिया होगा, डेस्कटॉप पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल से डेस्कटॉप बन जाएगा, मतलब आपके मोबाइल से कंप्यूटर बन जाएगा। मोबाइल से भी आप कर सकते हैं, लैपटॉप से भी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले आपने ओपन करना है किसी भी ब्राउज़र को। यहाँ पे मेरे पास फायरफॉक्स है। यहाँ पे आप लोगों ने टाइप करना है www.eta। इसको हम टाइप करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट वन वेबसाइट जो है ईटा का आ जाएगा। यहाँ पे हमने सॉरी गलती किया है, इस पे हम क्लिक करते हैं, इस लिंक पे। तो यहाँ पे ये ईटा जो है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट प्रोसेस जो है क्या करना है, यहाँ पे ईटा का वेबसाइट जो है ओपन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट है, यहाँ पे रोल नंबर स्लिप, इसको आपने क्रॉस करना है। क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे टैब नज़र आ रहा है, यहाँ पे न्यू लिखा हुआ है, इस न्यू प्रोजेक्ट्स, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन, यहाँ पे एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन, यही एडवर्टाइजमेंट है। अगर आप एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना चाहते हैं, उसको पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करके एडवर्टाइजमेंट को पढ़ सकते हैं। अगर अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करेंगे, न्यू पेज पे आ जाएंगे। न्यू पेज पे आने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप लोगों ने ऑलरेडी इसमें अकाउंट बनाया हुआ है, मतलब पहले से आपने इसके ऊपर साइन लॉगिन हो चुके हो, तो फिर आपने यहाँ पे CNIC टाइप करना है, यहाँ पे पासवर्ड टाइप करना है और लॉगिन पे यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आपसे पासवर्ड भूल चुका है तो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करके पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं। अगर आप न्यू है तो यहाँ पे रजिस्टर लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों ने फुल नेम टाइप करना है, मतलब जो आपका ओरिजिनल नेम है, जो आईडी कार्ड के ऊपर नेम है, यहाँ पे वो आपने टाइप करना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ है। पहले आपने मंथ टाइप करना है, डे, फिर ईयर। इसके बाद यहाँ पे CNIC है, कंफर्म CNIC। इसके बाद जोन, यहाँ पे आप लोगों को मसला होगा, यहाँ पे अगर आपको पता नहीं है कि मेरा जोन कौन सा है, सपोज़ मैं 1 को सेलेक्ट कर देता हूँ। जो ही मैं सेलेक्ट करूँगा तो ये ऑप्शन ओपन हो जाए, मतलब ये पहले काम नहीं करेगा। जब आप किसी जोन को सेलेक्ट करेंगे तो फिर ये काम स्टार्ट करेगा। इस एरो पे आप लोगों ने क्लिक करना है। इस एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना एरिया ढूंढे जहाँ पे आप रहने हैं। अगर आपको अपना एरिया नहीं मिला तो फिर आप किसी दूसरे जोन को सेलेक्ट करें, फिर यहाँ पे आप चेक करें, अपना एरिया चेक करें, नहीं मिला तो थर्ड वन को सेलेक्ट करें। इस तरह एक एक में चेक करें। तो मैं 1 को सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं 1 जोन में आता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है साउथ वज़ीरिस्तान। तो ये एरिया जो है, इस एरिया में जो रहता है वो 1 को सेलेक्ट करे। जो इस एरिया में नहीं रहता वो क्या करे, यहाँ पे क्लिक करे, एक एक जोन को सेलेक्ट करे और यहाँ पे एरिया चेक करे। यहाँ पे मैं 4 को सेलेक्ट कर देता हूँ, फिर वही वज़ीरिस्तान वगैरह नहीं आएंगे, DI खान, टांग, बनू, ये FR आ जाएंगे। ठीक, अगेन मैं यहाँ पे 5 को सेलेक्ट कर देता हूँ, फिर DI खान वगैरह नहीं आएंगे, कोई और चीज़ आएगा यहाँ पे, एबटाबाद वगैरह, मनसेरा। ठीक, इसके बाद जोन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपना एरिया भी सेलेक्ट करें। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है,
यहाँ पे अपना ईमेल इंटर करें, जो भी आपका ईमेल है। मतलब अगर ईमेल का आप लोगों को पता नहीं है तो वहाँ पे प्ले स्टोर पे आपके मोबाइल में प्ले स्टोर के ऊपर जो ईमेल लॉगिन हो चुका है वही ईमेल यहाँ पे आप लोगों ने ऐड करना है। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर ऐड करना है। इसके बाद यहाँ पे आपने पासवर्ड रखना है। पासवर्ड ऐसा रखेंगे, अगर आपने ABC और 1 2 3 रखा फिर ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आपने क्या करना है, यहाँ पे पहले ABC टाइप करना है, मतलब जो अल्फ़ाबेट है। उसके बाद आप लोगों ने 1 2 3 रखना है, उसके बाद वो टाइप करना है। मतलब पहले ABC फिर 1 2 3, फिर यहाँ पे जो हैश है, इसके अलावा परसेंटेज का सिंबल है, इसके अलावा डॉलर का सिंबल है। इस तरह सिंबल आप लोग रखें, फिर यहाँ पे कंफर्म करें और यहाँ पे जो है साइन अप लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करें। लेकिन यहाँ पे एक बात नोट करें कि यहाँ पे ये पासवर्ड जो आप रखेंगे कहीं पर भी सेव करें, क्योंकि मुझे पता है 2-3 दिन के बाद आप लोगों से ये भूल चुका होगा। ये मेरा ख़ुद एक्सपीरियंस है, मैं ख़ुद भी इस तरह हूँ, भूल जाता है मुझसे भी। लेकिन कहीं पर भी सेव रखे, जो है आगे आप लोगों को काम आएगा। पासवर्ड आपने याद रखना है। इसके बाद जो ही आप साइन पे क्लिक करेंगे तो इस पेज पे फिर वापस आ जाएंगे। इस पेज पे आएंगे तो यहाँ पे फिर आपने क्या करना है, लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला काम आप लोगों ने अपडेट प्रोफाइल लिखा हुआ है, अपडेट प्रोफाइल, इसके ऊपर क्लिक करना है। अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका नेम है, यहाँ पे फादर नेम लिखना है, यहाँ पे CNIC लिखना है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखना है, यहाँ पे जेंडर जो है मेल है फीमेल है, आप यहाँ पे मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है, यहाँ पे पोस्टल एड्रेस वो एड्रेस होता है जो मौजूदा पता हो वो आपने यहाँ पे टाइप करना है। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस टाइप करना है। इसके अलावा यहाँ पे मोबाइल नंबर, इसके अलावा यहाँ पे दूसरा मोबाइल नंबर टाइप करें। इसके अलावा यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ टाइप करना है। यहाँ पे जो एरिया आपका वो टाइप करना है, जोन, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएंगे वहाँ पे जब आप जो है सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा डू यू क्लेम एज रिलैक्सेशन, मतलब अगर आप और एज है तो यहाँ पे यस करें, अगर और एज नहीं है तो यही नो करें। इसके बाद डू यू क्लेम फिज़िकल डिसेबल, नहीं, हम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। इसके अलावा जॉब है आपका नहीं है तो जॉब लेस कर दे। यहाँ पे और भी ऑप्शन है, अगर जॉब नहीं है, अगर जॉब है तो कोई और सेलेक्ट करें, मतलब यहाँ पे प्राइवेट जॉब है या कोई और जॉब है तो ठीक है। लेकिन अब हमारा तो जॉब नहीं है तो हम जॉब लेस करते हैं। इसके अलावा आप हाफिज़ कुरान है नहीं है, अगर है तो यस कर दे यहाँ पे। इसके अलावा हाई क्वालिफ़िकेशन क्या है, हाई क्वालिफ़िकेशन हमारा बैचलर है। इसके बाद क्या करें, अगर आप लोगों का मास्टर है या PhD है या आप लोगों ने MPhil किया हुआ है तो वो सेलेक्ट करें, मेरा तो बैचलर है। ठीक, अपडेट पे क्लिक करें। अपडेट पे जो ही आप अपडेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सक्सेसफुल जो है सक्सेस लिखा होगा, आपने ओके पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे ऐड एजुकेशन लिखा होगा, ऐड एजुकेशन पे आप लोगों ने क्लिक करना है। ऐड एजुकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक एडिंग एजुकेशन और यहाँ पे प्लस लिखा होगा, आपने इस पे क्लिक करना है। जो ही इस पे क्लिक करेंगे तो पहले आप लोगों ने क्या करना है, मैट्रिक का जो DMC वगैरह है, जो मार्क्स है, उसको आपने ऐड करना है। यहाँ पे सपोज़ यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैट्रिक SSC इसको सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट, मतलब जिस ईयर में आपने मैट्रिक पास किया हुआ है, आप फारिग हो चुके हैं, वो डे भी आप यहाँ पे मंथ, यहाँ पे डे, यहाँ पे ईयर, ये आपने ऐड करना है। इसके बाद क्या करें, यहाँ पे अब 10 मार्क्स है, अब 10 मार्क्स जितनी भी हैं आपने ली हैं वो ऐड करें। यहाँ पे डिग्री का नाम क्या है, SSC है। इसके अलावा यहाँ पे किस बोर्ड से आपने मैट्रिक किया है वो उस बोर्ड का नाम लिखिए। यहाँ पे मेरा BIS ADI खान है। इसके अलावा टोटल मार्क्स कितने हैं, या अगर GPA में है तो वो आप टाइप करें। टोटल हमारे पास 1050 थे उस टाइम। यहाँ पे ग्रेड सेलेक्ट करें, DMC के ऊपर ग्रेड लिखा होगा, नंबरों के साथ लिखा होता है। यहाँ पे C है, B है, A है, जो भी है। उसके बाद सेव पे क्लिक करें। सेव करेंगे तो इस तरह यहाँ पे ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख लें SSC मैट्रिक का, और इस तरह 0 लेवल
ये मैं यहाँ पे पेंसिल पे क्लिक करता हूँ, एडिट करता हूँ, आप लोग के सामने है सब कुछ। इस तरह आपने क्या करना है, ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पे अगेन यहाँ पे क्लिक करना है और फिर आपने सेलेक्ट करना है बीएससी सॉरी एफईसी किया है या आपने एफए की है, तो यहाँ पे HSSC जो है इसको आपने सेलेक्ट करना है, किस ईयर में आप फारिग हो चुके हैं, अब 10 मार्क्स और इस तरह ग्रेड वगैरह सब कुछ आपने ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पे BA सॉरी BSc या BA बैचलर डिग्री जो है उसको ऐड करना है। यहाँ पे फारिग होने का मतलब जो जिस ईयर में आपको DMC मिला है या जिस ईयर में आप फारिग हो चुके हैं वो यहाँ पे जो है डेट ऐड करें। इसके अलावा आप 10 मार्क्स, इसके अलावा डिग्री मतलब कहाँ से आपने हासिल किया, हमने तो गोमल यूनिवर्सिटी से की है। सॉरी यहाँ पे डिग्री का नाम क्या है, बैचलर है या BSc आप लोग लिख लें। इसके अलावा यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम लिखिए, मतलब जो बोर्ड है या यूनिवर्सिटी, हमारा गोमल यूनिवर्सिटी था तो हम यहाँ पे गोमल यूनिवर्सिटी मैंने लिखा हुआ है। इसके अलावा टोटल मार्क्स, और यहाँ पे BA या BSc की DMC पर हमारे यहाँ ग्रेड नहीं है, वहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है, डिवीज़न परसेंटेज दिया होगा। अगर आप लोग का परसेंटेज 50 से 60 तक है तो ये C ग्रेड होगा। अगर 60 से 70 तक है, मतलब सॉरी अगर 50 से 59 तक है तो ये C ग्रेड है। अगर 60 से 69 तक है तो ये B ग्रेड है। अगर 70 से 79 तक है तो फिर ये A ग्रेड है। आप खुद परसेंटेज निकालें, अगर परसेंटेज जितना आता है तो वहाँ पे आप लोग ग्रेड सेलेक्ट करें। ठीक, इसके बाद आपकी जितनी भी क्वालिफ़िकेशन है, आपने MSc किया हुआ है, BSc किया हुआ है, जो कुछ भी है DIT किया हुआ है, सब कुछ आपने यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख ले, इसको आप एडिट भी कर सकते हैं, यहाँ पे पेंसिल दिया हुआ है, डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे मैं आप लोग देख ले, इस पर मैं जो है इसमें मैं चेंजिंग कर सकता हूँ, तो इसको आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद जब आप एजुकेशन ऐड करेंगे, एक्सपीरियंस तो आप लोगों का है नहीं, अगर है तो यहाँ पे आप लोगों ने ऐड करना है। एक्सपीरियंस पे क्लिक करें तो यहाँ पे ऐड एक्सपीरियंस जो है आपने ऐड करना है, लेकिन मेरा तो ख़ुद एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आप लोगों को है तो जो है जो भी है वो आपने ऐड करना है। प्रोफाइल लिखा हुआ है, प्रोफाइल पे आप लोगों ने क्लिक करना है। यहाँ पे आपने इस तरह इमेज रखना है जो ये एक्सेप्ट करे। अभी यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं देता, यहाँ पे लिखा होता है कि जो विड्थ है वो इतना हो और जो हाइट है वो इतना हो, आप लोग को बताएगा, यहाँ पे लिखा होगा। अब यहाँ पे नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। तो फिर आपने उस साइज़ का पिक्चर यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक, अगर आप लोग के पास उस साइड का पिक्चर नहीं है तो आप लोग क्या करें, फ़ोटोशॉप में जो है एक न्यू फाइल क्रिएट करें और वहाँ पे जो है आप इस तरह पिक्चर बना सकते हैं। या अगर आपके पास मोबाइल है तो PicsArt में भी आप ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा जब सेव करेंगे तो या PNG फाइल में हो या JPG फाइल में हो, ये दो फाइल यहाँ पे एक्सेप्ट होते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आप लोग देख ले, यू कैन नॉट एडिट इमेज वंस यू ऐड अपलोड, मतलब अब मैं इसको एडिट नहीं कर सकता। तो आप लोग क्या करें, 19 अब मुझसे बोल गया हुआ है 19 या कितना है इसका, इतना जो विड्थ है और हाइट पता नहीं, मुझे भूल चुका है। यहाँ पे लिखा होगा, आप लोगों ने चेक करना है। तो अगर आप फ़ोटोशॉप है, मैं यहाँ पे फ़ोटोशॉप ओपन कर देता हूँ आप लोग के सामने। फ़ोटोशॉप ओपन करें, आप लोगों को आइडिया होगा थोड़ा बहुत फ़ोटोशॉप आएगा आप लोगों को। तो क्या करें, Ctrl+N प्रेस करें। Ctrl+N प्रेस करेंगे तो यहाँ पे वहाँ पे जितना विड्थ मांगा है वो विड्थ यहाँ पे रखे, जितना हाइट मांगा है वो यहाँ पे रखे। सपोज़ हमारे पास विड्थ 1280 है, हाइट 720 है, तो हम इसके ओके पे क्लिक करते हैं, Ctrl+O प्रेस करते हैं और यहाँ पे एक पिक्चर ऐड करते हैं। ऐड किया, इसको Ctrl+A करते हैं और यहाँ पे Ctrl+C करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं Ctrl+V से। फिर क्या करते हैं, Ctrl+T करते हैं और थोड़ा बहुत सेट करते हैं। अब इसको आपने सेव कैसे करना है, Ctrl+Shift+S दबाना है, या आपने ऐसा करना है कि मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ पे फाइल लिखा होगा,
यहाँ पे लिखा हुआ है सेव एज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नाम दे, सपोज़ मैं नाम देता हूँ जैन, और यहाँ पे PNG फाइल में आप लोगों ने सेव करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है JPEG JPG, इस फाइल में आप लोगों ने सेव करना है तो ये सेव हो जाएगा। इसके बाद अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, तो आप पिक्सआर्ट में एक ऐप है, प्ले स्टोर में आप चेक करें, वहाँ पर भी आप लोग ये काम कर सकते हैं। ठीक, तो जितना फ़ाइल मांगा है उसके मुताबिक आपने पिक्चर सेट करना है और यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सारा काम जब आप लोग करेंगे उसके बाद अप्लाई फॉर पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये जो है हमारे एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन खैबर पख्तूनख्वा, ये हमारा जो जॉब्स है ये है। तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं। अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों ने जॉब सेलेक्ट करना है। यहाँ पे SST के लिए करते हैं SST, इसके अलावा SST CT DM PAT, इसके अलावा AT TT कारी वगैरह CT PST, जिसके लिए भी आप करना चाहते हैं उसके ऊपर सिंपल आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है। मैंने ऑलरेडी क्लिक किया हुआ है। जो ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरह यहाँ पे आप लोगों का एडमिशन, मतलब आप लोगों का फॉर्म जमा हो जाएगा। कुछ भी आप लोगों ने सेंड नहीं करना। यहाँ पे फिर आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे डाउनलोड स्लिप लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करना है। लेकिन ये काम आप लोग खुद नहीं कर सकते, किसी प्रिंट वाले के पास जाए और वहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, पासवर्ड भी बताना है, CNIC भी बताना है। ये चीज़ बताएंगे अप्लाई जॉब के लिए, तो आपने ऑलरेडी जो है एप्लीकेशन जमा किया हुआ होगा। इस तरह वहाँ पे प्रिंट वाला क्या करेगा, यहाँ पे सिंपल ये आप लोगों के लिए निकालेगा, प्रिंट करेगा। जब प्रिंट करेगा तो ये क्या करना है, UBL बैंक के पास जाना है, वहाँ पे आप लोगों ने ये चालान जमा करना है और फिर अपने पास रखना है। जब भी रोल नंबर स्लिप आए, फिर पता नहीं किस तरह प्रोसेस होगा, लेकिन यहाँ पे रोल नंबर स्लिप भी आप लोगों ने डाउनलोड करना होगा और साथ साथ ये भी टेस्ट में लेके जाना होगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी और आप लोगों को कुछ ना कुछ आइडिया मिला होगा। तो दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।